जय हिंद मेरे प्यारे मित्रों, आप कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सकुशल होंगे। दोस्तों, आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर कंपटीशन से संबंधित वीडियो मिलेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये रहा पहला प्रश्न। सरस्वती सम्मान के तहत कितनी राशि साहित्यकार को प्रदान की जाती है? ए 15 लाख रुपए, बी 7 लाख रुपए, सी 51 लाख रुपए, डी 11 लाख रुपए। इस प्रश्न का सही जवाब है ए 15 लाख रुपए। स्पष्टीकरण: इस सम्मान में शाल, प्रशस्ति पत्र, प्रतीक चिन्ह और 15 लाख रुपए की सम्मान राशि दी जाती है। ये रहा दूसरा प्रश्न। वर्ष 2013 साहित्यकार रामचरित मिश्र को हिंदी भाषा के लिए सरस्वती सम्मान उनकी किस रचना के लिए दिया गया? ए मैं तो यहाँ हूँ, बी सनातन, सी धूल पौधों पर, डी महुवेशनम। इस प्रश्न का सही जवाब है ए मैं तो यहाँ हूँ। स्पष्टीकरण: वर्ष 2021 का बहुचर्चित सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया। यह सम्मान के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। यह सम्मान कवि और लेखक रामदरश मिश्र को उनकी काव्य कृति मैं तो यहाँ हूँ के लिए दिया गया। ये रहा तीसरा प्रश्न। वर्ष 2022 का सरस्वती सम्मान किसे मिला? ए वासुदेव मोही, बी रामचरित, सी शिवशंकरी, डी के शिवा रेड्डी। इस प्रश्न का सही जवाब है सी शिवशंकरी। स्पष्टीकरण: तमिल लेखिका शिवशंकरी को उनकी पुस्तक सुरव्या वामसम के लिए वर्ष 2022 के सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया। तमिल लेखिका शिवशंकरी को उनकी पुस्तक सुरव्या वामसम के लिए वर्ष 2022 के सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है। ये रहा चौथा प्रश्न। व्यास सम्मान की स्थापना कब की गई? ए 1992 में, बी 1991 में, सी 1993 में, डी 1994 में। इस प्रश्न का सही जवाब है बी 1991 में। स्पष्टीकरण: व्यास सम्मान भारत में एक साहित्यिक पुरस्कार है जिसे पहली बार 1991 में प्रदान किया गया था। यह के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। ये रहा पांचवा प्रश्न। व्यास सम्मान से सम्मानित प्रथम लेखक कौन थे? ए रामविलास शर्मा, बी अर्जुन सिंह, सी UR राव, डी रवि विलास शर्मा। इस प्रश्न का सही जवाब है ए रामविलास शर्मा। स्पष्टीकरण: पहला व्यास सम्मान पुरस्कार 1991 में रामविलास शर्मा को उनकी पुस्तक भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी नामक साहित्यिक कृति के लिए दिया गया था। ये रहा छठवां प्रश्न। व्यास सम्मान पुरस्कार को 1991 में किसने प्रारंभ किया था? ए के बिड़ला फाउंडेशन ने, बी साहित्य अकादमी फाउंडेशन ने, सी हिंदी संस्थान ने, डी भारतीय ज्ञानपीठ फाउंडेशन ने। इस प्रश्न का सही जवाब है ए के बिड़ला फाउंडेशन ने। स्पष्टीकरण: यह पुरस्कार 1991 में के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा शुरू किया गया था। यह सम्मान पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित किसी भारतीय नागरिक द्वारा हिंदी साहित्य के उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रतिवर्ष दिया जाता है। ये रहा सातवां प्रश्न। 35वां व्यास सम्मान 2022 रचना पागलखाना के लिए किसको मिला? ए ज्ञान चतुर्वेदी को, बी पुष्पा भारती को, सी दीपाली अग्रवाल को, डी नासिरा शर्मा को। इस प्रश्न का सही जवाब है ए ज्ञान चतुर्वेदी को।
स्पष्टीकरण। प्रसिद्ध हिंदी लेखक डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी के 2018 के व्यंग्य उपन्यास पागलखाना को 32वें व्यास सम्मान के लिए चुना गया था। ये रहा 8वां प्रश्न। 33वां व्यास सम्मान 2023 से किसको सम्मानित किया गया? ए. ज्ञान चतुर्वेदी, बी. पुष्पा भारती, सी. दीपाली अग्रवाल, डी. नासिरा शर्मा। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. पुष्पा भारती। स्पष्टीकरण। पुरस्कार समिति ने एक और प्रतिष्ठित हिंदी लेखिका पुष्पा भारती को उनके समीक्षकों द्वारा प्रशंसित 2016 के संस्मरण यादें के लिए 33वें व्यास सम्मान पुरस्कार के लिए चुना। भारत भारती सम्मान। ये रहा 9वां प्रश्न। भारत भारती सम्मान उत्तर प्रदेश की किस संस्था द्वारा दिया जाना है? ए. उर्दू संस्थान के द्वारा, बी. संस्कृत संस्थान के द्वारा, सी. हिंदी संस्थान के द्वारा, डी. हिंदुस्तानी एकेडमी के द्वारा। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. हिंदी संस्थान के द्वारा। स्पष्टीकरण। यह पुरस्कार उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ के माध्यम से साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। ये रहा 10वां प्रश्न। भारत भारती सम्मान की स्थापना कब हुई? ए. 1980 में, बी. 1981 में, सी. 1982 में, डी. 1984 में। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. 1982 में। ये रहा 11वां प्रश्न। भारत भारती सम्मान प्राप्त करने वाले प्रथम लेखक कौन है? ए. धर्मवीर भारती, बी. जगदीश गुप्ता, सी. महादेवी वर्मा, डी. नामवर सिंह। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. महादेवी वर्मा। स्पष्टीकरण। महादेवी वर्मा 1982 में भारत भारती पुरस्कार की पहली प्राप्तकर्ता थी। ये रहा 12वां प्रश्न। भारत भारती पुरस्कार 2020 किसे दिया गया था? ए. पांडे शशिभूषण सीतांशु, बी. डॉक्टर रामनाथ त्रिपाठी, सी. आनंद प्रकाश दीक्षित, डी. उषा किरण। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. पांडे शशिभूषण सीतांशु। स्पष्टीकरण। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने वर्ष 2020 के पुरस्कारों के लिए हिंदी संस्थान के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर सदानंद गुप्त की अध्यक्षता में हुई पुरस्कार समिति की बैठक में सर्वोच्च भारत भारती सम्मान के लिए पांडे शशिभूषण सीतांशु को चुना गया। ये रहा 13वां प्रश्न। भारत भारती पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? ए. डॉक्टर सूर्यवाला, बी. डॉक्टर रामनाथ त्रिपाठी, सी. आनंद प्रकाश दीक्षित, डी. उषा किरण। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. डॉक्टर रामनाथ त्रिपाठी। स्पष्टीकरण। संस्थान का सर्वोच्च भारत भारती सम्मान दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के भूतपूर्व प्रोफेसर डॉक्टर रमानाथ त्रिपाठी को दिया गया। ये रहा 14वां प्रश्न। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? ए. साहित्य अकादमी, बी. मूर्ति देवी पुरस्कार, सी. भारत भारती सम्मान, डी. व्यास सम्मान। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. भारत भारती सम्मान। स्पष्टीकरण। भारत भारती उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार है। यह पुरस्कार उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ के माध्यम से साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। ये रहा 15वां प्रश्न। भारत भारती पुरस्कार में कितनी धनराशि प्रदान की जाती है? ए. 10 लाख रुपए, बी. 8 लाख रुपए, सी. 4 लाख रुपए, डी. 5,02,000 रुपए। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. 5,02,000 रुपए। स्पष्टीकरण।
पुरस्कार में भारत भारती सम्मान के रूप में स्मृति चिन्ह, अंगवस्त्रम तथा 5,02,000 रुपए की धनराशि प्रदान की जाती है। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर सभी कंपटीशन के महत्वपूर्ण वीडियो मिलेंगे। तो चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। ये रहा 16वां प्रश्न। मूर्तिदेवी पुरस्कार किस संस्थान द्वारा दिया जाता है? ए. भारतीय हिंदी संस्थान के द्वारा, बी. भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार समिति के द्वारा, सी. विड़ला फाउंडेशन के द्वारा, डी. हिंदी अकादमी फाउंडेशन के द्वारा। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार समिति के द्वारा। स्पष्टीकरण: मूर्तिदेवी साहित्य पुरस्कार की स्थापना भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट द्वारा की गई थी। मूर्तिदेवी पुरस्कार एक लेखक को दिया जाने वाला भारतीय साहित्यिक पुरस्कार है। ये रहा 17वां प्रश्न। मूर्तिदेवी पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम लेखक कौन है? ए. सी.के. नागराज राव, बी. मनुभाई पांचो, सी. विष्णु प्रभाकर, डी. डॉक्टर प्रतिभा राम। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. सी.के. नागराज राव। स्पष्टीकरण: सबसे पहला मूर्तिदेवी पुरस्कार कन्नड़ लेखक सी.के. नागराज राव को वर्ष 1983 में उनके उपन्यास पट्टामहादेवी शांतला देवी के लिए सम्मानित किया गया था। ये रहा 18वां प्रश्न। हिंदी में प्रथम मूर्तिदेवी पुरस्कार किसको प्रदान किया गया? ए. कुबेरनाथ राय 1990, बी. मुन्ना भाई पांचो 1985, सी. विष्णु प्रभाकर 1988, डी. वीरेंद्र कुमार सखलेचा 1984। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. वीरेंद्र कुमार सखलेचा 1984। स्पष्टीकरण: वीरेंद्र कुमार सखलेचा एक भारतीय राजनीतिज्ञ थे जिन्होंने 18 जनवरी 1978 से 19 जनवरी 1980 तक मध्य प्रदेश के 10वें मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। वे भारतीय जनता पार्टी के नेता थे। वह मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले से हैं। इन्हें वर्ष 1984 में मूर्तिदेवी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये रहा 19वां प्रश्न। वर्ष 2019 में मूर्तिदेवी पुरस्कार किसे दिया गया? ए. एम.पी. वीरेंद्र कुमार, बी. प्रोफेसर कोलकलुरी इनोच, सी. विश्वनाथ प्रताप तिवारी, डी. हरप्रसाद दास। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. विश्वनाथ प्रताप तिवारी। स्पष्टीकरण: डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार हैं और 2013 से 2017 तक की अवधि के लिए साहित्य अकादमी के अध्यक्ष थे। वे गोरखपुर से प्रकाशित होने वाली दस्तावेज नामक साहित्यिक त्रैमासिक पत्रिका के संस्थापक संपादक हैं। यह पत्रिका रचना और आलोचना की विशिष्ट पत्रिका है जो 1978 से नियमित प्रकाशित हो रही है। ये रहा 20वां प्रश्न। मूर्तिदेवी पुरस्कार में कितनी धनराशि प्रदान की जाती है? ए. 5 लाख रुपए, बी. 4 लाख रुपए, सी. 8 लाख रुपए, डी. 10 लाख रुपए। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. 4 लाख रुपए। स्पष्टीकरण: मूर्तिदेवी पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ समिति के द्वारा दिया जाने वाला प्रतिष्ठित साहित्य सम्मान है। पुरस्कार में 4 लाख रुपए, प्रशस्ति पत्र, प्रतीक चिन्ह और वाग्देवी की प्रतिमा दी जाती है। ये रहा 21वां प्रश्न। प्रथम बार शलाका सम्मान का सम्मान पाने वाले व्यक्ति कौन थे? ए. डॉक्टर रामविलास शर्मा, बी. विष्णु प्रभाकर, सी. जावेद अख्तर, डी. विश्वनाथ त्रिपाठी। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. डॉक्टर रामविलास शर्मा। स्पष्टीकरण:
वर्ष 1986 से 87 के लिए पहला शलाका सम्मान साहित्यकार डॉक्टर रामविलास शर्मा को दिया गया। ये रहा 22वां प्रश्न। शलाका का सम्मान पुरस्कार में कितनी धनराशि दी जाती है? ए 5 लाख, बी 4 लाख, सी 8 लाख, डी 10 लाख। इस प्रश्न का सही जवाब है ए 5 लाख। स्पष्टीकरण: हिंदी अकादमी प्रतिवर्ष एक श्रेष्ठतम साहित्यकार को शलाका सम्मान से सम्मानित करती है। सम्मान स्वरूप 5 लाख रुपए की धनराशि, प्रशस्ति पत्र एवं प्रतीक चिन्ह आदि प्रदान किए जाते हैं। ये रहा 23वां प्रश्न। वर्ष 2017 से 18 में शलाका सम्मान किसको मिला? ए डॉक्टर रामविलास शर्मा, बी विष्णु प्रभाकर, सी जावेद अख्तर, डी विश्वनाथ त्रिपाठी। इस प्रश्न का सही जवाब है सी जावेद अख्तर। स्पष्टीकरण: सुप्रसिद्ध कवि और शायर जावेद अख्तर को दिल्ली सरकार की हिंदी अकादमी द्वारा वर्ष 2017 से 18 का सर्वोच्च शलाका सम्मान दिया गया है। सम्मान स्वरूप उन्हें 5 लाख रुपए, प्रशस्ति पत्र, ताम्रपत्र और शॉल भेंट किया जाता है। ये रहा 24वां प्रश्न। शलाका सम्मान किसको दिया जाता है? ए भारतीय हिंदी संस्थान, बी भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार समिति, सी विड़ला फाउंडेशन, डी हिंदी अकादमी फाउंडेशन। इस प्रश्न का सही जवाब है डी हिंदी अकादमी फाउंडेशन। ये रहा 25वां प्रश्न। वर्ष 2018 से 19 में शलाका सम्मान किसे दिया गया? ए डॉक्टर रामविलास शर्मा, बी जावेद अख्तर, सी विष्णु प्रभाकर, डी विश्वनाथ त्रिपाठी। इस प्रश्न का सही जवाब है डी विश्वनाथ त्रिपाठी। स्पष्टीकरण: दिल्ली सरकार की हिंदी अकादमी प्रख्यात हिंदी साहित्यकार एवं आलोचक डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी को 2018 से 19 शलाका सम्मान से सम्मानित किया गया। ये रहा 26वां प्रश्न। 58वां 2023 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किस प्रदान किया जाएगा? ए जगद्गुरु रामभद्राचार्य, बी गुलजार, सी ए व बी दोनों, डी गीता प्रेस गोरखपुर। इस प्रश्न का सही जवाब है सी ए व बी दोनों। स्पष्टीकरण: प्रसिद्ध गीतकार गुलजार व संस्कृत विद्वान जगद्गुरु रामभद्राचार्य को वर्ष 2023 के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। यह 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार होगा। चित्रकूट में तुलसी पीठ के संस्थापक रामभद्राचार्य प्रसिद्ध हिंदू आध्यात्मिक गुरु और 250 से अधिक पुस्तकों के लेखक हैं। गुलजार हिंदी सिनेमा में अपने उत्कृष्ट कार्य के लिए पहचाने जाते हैं। उन्हें 2002 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, 2004 में पद्म भूषण और 2013 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार व 5 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिल चुके हैं। हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट कर अवश्य बताएं। और आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद हो तो शेयर व कमेंट भी करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।